WHO, Shri Ravi Prakash Ji from Samarpan Foundation Trust, Dr. Ashok Agarwal from the International Federation of Anti-Leprosy Associations, and Dr. Sanjay Pandey Ji from Global Health Advocacy Incubator. So welcome back, ladies and gentlemen. Today, as we are observing National Anti-Leprosy Day under Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and theme is Let's Fight Leprosy and Make Leprosy a History. So after this lunch break, now we'll resume our today's event and proceedings with the panel discussion on role of development partners in National Leprosy Eradication Program. So Dr. Anil sir will chair the session, and as you can see, our panelists are already here on the dais. So, sir, I hand over to you, please. Jay, thank you, sir. Technical team, please. Yeah, sir, it's working now. Thank you. Okay, so thank you very much. So I welcome all the four panelists on the dais. Dr. Pauline Chan from WHO, Sri Ravi Prakash Ji, समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट से, डॉक्टर अशोक अग्रवाल आई लैब से, और डॉक्टर संजय पांडे GHAI. So GHAI is, maybe if you do not know, just for the Global Health Advocacy Incubator. So क्या आप हमें समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्यों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं, और समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा कुष्ठ रोगियों के लिए सामाजिक गतिविधियों पर प्रकाश डालेंगे? तो आप बताएं। समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट पिछले 25 वर्षों से प्रत्यक्ष रूप से कुष्ठ रोगियों के बीच में काम करता है। संस्था का उद्देश्य है, जहां भी जो भी सज्जन MDT कोर्स कर चुके हैं सरकार का और कुष्ठ रोग से प्रभावित हो गए हैं, उनका दिन प्रतिदिन, चूँकि उन्हें या तो अल्सर है या तो उनके नसों में थोड़ा बहुत खिंचाव रहता है, और भी हेरिडिटिकल बीमारियों के वो शिकार भी होते रहते हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि उनके अल्सर की पर डे, अपने चिकित्सा केंद्र के माध्यम से पर डे उनकी अल्सर की केयरिंग करना। दूसरा, चल चिकित्सा के माध्यम से जहाँ जहाँ कुष्ठ आश्रम है, अभी तक हमने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पूरा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लगभग सभी कुष्ठ आश्रमों में प्रत्यक्ष रूप से जाके उनके बीच में उठना बैठना, उन्हीं के यहाँ भोजन भी करना और उनकी संपूर्ण चिकित्सा अपने मेडिकल टीम के द्वारा करना और उनकी एक एक बात की जानकारी लेना। यह कार्य हमारी संस्था, मेरी संस्था का एक काम ये है। दूसरा काम यह है कि जो उनके बच्चे हैं, जो सोशल स्टिग्मा के शिकार हैं, कुष्ठ रोगी की जो व्यथा है वो उसके बाद की व्यथा है, जब उनके संतानों पे जाके पहुंचती है। जब किसी कुष्ठ रोगी के बच्चे को कोढ़ी का बच्चा कहा जाता है, उस समय प्रॉब्लम होती है। तो इस पे हम दूसरा काम कर रहे हैं, जगह जगह अपने विचार के लोगों से बातचीत करके इनके बच्चों के पढ़ने की संपूर्ण व्यवस्था का ऐसा कार्य कर रहे हैं। फीमेल चाइल्ड के लिए वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से 173 कन्याएं रुद्रपुर में हैं। वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा कुष्ठ आश्रमों की कन्याएं हैं। और उन बच्चों का टेस्ट भिन्न भिन्न स्कूलों में करा के जो उनके अंदर एबिलिटी है उसी के अनुसार उनका एडमिशन कराना, उनको पढ़ाना। और ये कार्य हमारी संस्था फीमेल चाइल्ड के लिए। मेल चाइल्ड के लिए
30-35 बच्चों का एक ग्रुप इकट्ठा करना, और जो बच्चे जुवेनाइलाइज हैं 12th बिफोर के बच्चे हैं उनको हमने कबीर की निर्वाण स्थली मगहर, मथुरा, कैथल और कुरुक्षेत्र में इन 4 जगहों पे क्षमता के अनुसार बच्चों को एक जगह रखना, उनको भिन्न भिन्न स्कूलों में एडमिट कराना और फिर उनको पढ़ाना। आदरणीय अनिल जी और WHO की टीम थी जब हम लोग अभी रांची के कुष्ठ आश्रम में विजिट करने गए थे, तो साहब के सामने एक समस्या एक कुष्ठ रोगी ने रखी थी, मुझे वो बात ठीक से याद है। वो बात ये थी कि कहीं का कुष्ठ रोगी और कहीं की कुष्ठ रोगिणी जब आपस में मिलते हैं तो उनमें कास्टिज्म फैक्टर तो होता नहीं, क्योंकि बीमारी की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई तो ऐसे बच्चों की भी मेरे पास पर्याप्त संख्या है। इस वर्ष हमने 16 बच्चों को हायर एजुकेशन में डाला है। उनको रोजगार परक शिक्षा दिलाना जो हम उन्हें कर सकते हैं, नर्सिंग ट्रेनिंग, BSc नर्सिंग, पॉलीटेक्निक से नीचे तो नहीं, ITI नहीं कराते, इतना तो चाहते हैं कि कम से कम इतना तो कह ही सके कि हम इंजीनियर हैं। दूसरा काम हमारी संस्था ये करती है कि हायर एजुकेशन के बच्चों को ऑर्गेनाइज वे में उनकी फ़ीस की चिंता करना, उस स्कूल से एसोसिएट करना कि वो स्कूल उनके रहने की व्यवस्था कर दे। हायर एजुकेशन में है तो स्कूल के अंदर कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करे, फीस हम दे देते हैं, बाकी रहने खाने की व्यवस्था वो इंस्टीट्यूशन करती है। तो इस दिशा में जन जागरण का काम हमारी संस्था तीसरी रूप से ये है। और चौथा, एक हमने मोटो लिया था आज के 25 साल पहले कि कुष्ठ रोगियों की जो पीड़ा है उस पर समाज का दृष्टिकोण क्या है, तो इसके लिए हम जगह जगह सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते हैं और जो भी अपनी विचारधारा है उसको हम उनमें डालने का प्रयास करते हैं, ताकि वे बच्चे खुद अपने माँ बाप से घृणा न कर बैठे। भाई बच्चे मान लीजिए इंजीनियर हो गए, अब वो क्यों जाएं, तो उनके भी अंदर एक संस्कार आए, इसके लिए भी हम सतत प्रयास करते रहते हैं। इसलिए हमने एक अपना नया मोटो बनाया कि कुष्ठ रोगियों की पीड़ा और उसमें समाज का दृष्टिकोण क्या है। तो इस पर जगह जगह सेमिनार करा के और ये काम हमारी संस्था करती है। भविष्य में मुझे 6 स्टेटों में और काम करना है अभी जाके अवेयरनेस के लिए, जिसमें हमने निर्धारित किया है उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। अभी 3 प्रांतों में अभी अप्रैल तक इसको पूरा करेंगे, अप्रैल मई में। फिर उसके बाद चूँकि मेरा लक्ष्य यह है कि हर कुष्ठ रोगी के घर तक पहुँच के उनको उनकी बात बताना, उनकी समस्या को समाज को बताना, ये मेरा उद्देश्य है। चूँकि WHO भी इस बात को मानती है और हमारा पूरा समाज भी इस बात को मानता है। सरकारी आंकड़े तो पूरा हो जाएंगे, लेकिन जब तक समाज खड़ा नहीं होगा तब तक उसका उन्मूलन सही प्रकार से संभव नहीं हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं श्री रवि प्रकाश जी को इतना नोबल कार्य करने के लिए मैं उनको बधाई भी देना चाहूँगा और उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि वो इस तरह का काम वो और उनकी संस्था कर रही हैं। मैं ख़ास तौर से इस बात पे आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगा जो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ जाके कार्य नहीं करते, उनके साथ बैठते हैं और उनके साथ उनको मिल करके उनके बराबर के स्तर पर जा कर के उनको सहयोग करते हैं। एजुकेशन जो है वो जो लेप्रोसी अफेक्टेड लोग हैं, एजुकेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि एजुकेशन से ही एम्पावरमेंट आता है और इसी से वो आगे की तरफ उनका आर्थिक और जो उनका सामाजिक विकास है वो संभव हो पाएगा। और उसमें भी ख़ास तौर से मैं इस बात पे आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने जो लड़कियां हैं इन लोगों के बीच में उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वनरेबल ग्रुप है। तो ये एक अच्छा जानकारी रही हम लोगों के लिए। अगला जो प्रश्न है वो श्री रवि प्रकाश जी से है और उनका प्रश्न ये है कि समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा
कुष्ठ रोगियों के कल्याण के लिए अपनी गतिविधियों को बढ़ाने की क्या योजना है? अभी वर्तमान में जो मेरे पास चल चिकित्सा की सुविधा है उसमें और बढ़ा के 1-2 गाड़ी और बढ़ा के उनमें शीघ्रता से पहुंच माने जो हमारा चेन चल रहा है उसको थोड़ा सा और फास्ट करने की आवश्यकता है। और चूँकि संपर्क का सबसे अच्छा माध्यम चिकित्सा है और समाज में परिवर्तन करने का सबसे अच्छा माध्यम शिक्षा है। समाज शिक्षित होगा तो वो तमाम सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी जिसके लिए हम सब लोग इकट्ठा हैं। और तो ये हमारी योजना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित कर सकें, उनको रोजगार परक शिक्षा दिला के और उनको समाज की मुख्य धारा में हम कैसे जोड़ के ले आएं और उनके अंदर से जो वहम है उसको निकालें और कुष्ठ मुक्त भारत को के स्वप्न को साकार करें, ये हमारी योजना है। जी धन्यवाद। मैं आपको ये भी और आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो आप नोबल कार्य कर रहे हैं इसमें अपने आप को आप अकेले ना समझें। सेंट्रल लेप्रोसी डिवीज़न, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम और जो हमारे पार्टनर हैं WHO और ILAP पार्टनर हैं और जो हमारे अन्य पार्टनर हैं वो भी आपके साथ हैं। तो जब भी आपको आवश्यकता पड़े हमारे किसी भी स्तर पर हमारे सहयोग की तो आप हमें ज़रूर हमें बताएं और जो भी हो सकेगा हम आपको इस कार्य में सहयोग देंगे। हम जो भी अब कार्य करेंगे वो सब NELP के संज्ञान में करेंगे और सूचित करके करेंगे ताकि जो टीम में मैक्सिमम इन्हीं कुष्ठ रोग से प्रभावित रोगियों के संतानों की ही संख्या अधिक है। क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी टीम में भी अधिकतर उन्हीं बच्चों को हम साथ में रखते हैं, क्योंकि वो उस समय कुछ ट्रेनिंग होते हैं, कुछ की ट्रेनिंग हो चुकी होती है, तो उनके भी अंदर एक अच्छा संस्कार या प्रभाव पड़े। अगर NELP और आपका मंडल सर का और भी जो भी डॉक्टर्स लोग हम एक दूसरे से परिचित हो चुके हैं, अगर सबका इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो हमें लगता है कि जो काम हमारा जो लक्ष्य अधिक दिनों का है वो कम समय में ही पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। I request Dr. Shweta Singh to please come onto the dais and felicitate Shri Ravi Prakash ji from Samarpan Foundation Trust. I request Dr. Gavish to come onto the dais. Dr. Gavish, yeah, please.